सबको नमस्ते। आज हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन एक ब्रांच है ज्योमेट्री की जो लेंथ्स, एरियाज और वॉल्यूम्स की मेजरमेंट के साथ डील करती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेंथ्स से ही, फिर हम एरियाज और वॉल्यूम्स पे बढ़ेंगे। तो लेंथ्स में जो हमें निकालना होता है वो हमें पेरीमीटर निकालना होता है। तो पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स की बात करेंगे सबसे पहले, और उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि प्लेन फिगर क्या होता है। तो प्लेन फिगर्स जो हैं वो फ्लैट 2D शेप्स होते हैं, टू डायमेंशनल शेप्स होते हैं। अब टू डायमेंशनल शेप्स का मतलब क्या है? ऐसे शेप्स जिनमें दो डायमेंशंस होते हैं या दो वेरिएबल्स से उसकी जो डिसाइड होता है कि शेप में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम ये लें तो इसकी कुछ एक लेंथ है और कुछ एक ब्रेड्थ है, तीसरी तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसमें दो तरफ फैला हुआ है। जैसे मैं इससे यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, हम देखेंगे। तो अगर मैं नंबर लाइंस रखूँ तो एक नंबर लाइन यहाँ पे रखी जा सकती है और एक नंबर लाइन ऐसे रखी जा सकती है। तो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे मेरे पास। तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं वो टू डायमेंशनल शेप्स होती हैं। अभी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे टू डायमेंशनल शेप्स के तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो प्लेन फिगर्स के बारे में दूसरी चीज़ क्या है कि ये स्ट्रेट लाइंस से भी बने हो सकते हैं, कर्व्स से भी बने हो सकते हैं और दोनों से भी बने हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था टू डायमेंशनल शेप्स के, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल, जो कि बहुत ही सिंपल है, हम सब ने देखा हुआ है। फिर क्वाड्रिलेटरल्स, अब ये तीन साइड्स हैं इसमें और इसमें चार साइड्स हैं, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल। और इसमें हम कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं हमेशा। वो क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में खास क्या है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर में भी खास बात यही है कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और चारों साइड्स भी इक्वल ही होती हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ यही फ़र्क है, इसमें ऑपोजिट वाली इक्वल होती हैं सिर्फ, और इसमें चारों इक्वल होती हैं। देन नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, लेकिन जो इसके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, वो कुछ भी और हो सकते हैं। अगर 90 डिग्री के हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल ही बन जाएगा फिर। ओके। देन ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में खास क्या होता है कि इसका एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं लेकिन ये दोनों नहीं हैं, ऐसे यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों नहीं हैं। तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं वो ट्रेपीजियम कहलाते हैं। देन 5 साइड्स वाला अगर हम लें तो पेंटागन हो जाएगा, 6 साइड्स में हेक्सागन, और इस तरीके से आगे भी हम बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में मोस्टली इसी फिगर्स, इन्हीं फिगर्स के क्वेश्चंस आते हैं, यही फिगर्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम फिलहाल इन्हीं के बारे में ही पढ़ रहे हैं। देन ये सब जो है ये तो स्ट्रेट लाइंस से बने हुए हैं। तो आगे हमने जैसे देखा था कि कर्व्स से बने होते हैं और दोनों से भी बने होते हैं। तो कर्व्स से जो बना होता है वो सर्कल हो जाएगा एक, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, सिंपली एक कर्व ही है। और सेमी सर्कल है, ये जो है कर्व भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जिससे ये नहीं हो कि एक तो हमें क्लैरिटी आएगी कि ये शेप्स क्या हैं, और दूसरी चीज़ कि मैथ्स जो है वो बहुत ही रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो अगर आप उसे जोड़ के देखेंगे तो आपको कनेक्शन पता लग जाएगा और समझने में भी आसानी होगी। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे, अगर मैं रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लूँ तो रेक्टेंगल का एग्जाम्पल तो हमेशा ही हमारे आसपास होता है, स्पेशली तब जब हम पढ़ रहे होते हैं। वो है कोई भी पेपर, किसी भी नोटबुक या बुक का जो पेज होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। ओके। जो हमारे रूम का फ्लोर है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। तो आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे रेक्टेंगल्स के। देन स्क्वायर। स्क्वायर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको रियल लाइफ में मिलते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल जो हम सब ने देखा होता है वो है हैंडकरचीफ। मोस्टली जो हैंडकरचीफ्स हैं वो स्क्वायर शेप के ही होते हैं। देन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो जो मुझे फ़िलहाल ध्यान आ रहा है एग्जाम्पल, वो है जो हम मिठाई लेते हैं, बर्फ़ी का पीस होता है इस शेप का, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे कि हाँ वो इसी शेप का होता है। देन ट्रेपीजियम शेप जो है वो, क्योंकि बहुत एक परफेक्ट, परफेक्ट तो मुझे नहीं कहना चाहिए, या मतलब
थोड़ा सा ऐसा शेप है ये, तो इस शेप के हम मान सकते हैं कि प्लॉट्स होते हैं या पार्क्स हो सकते हैं। ओके, देन इस तो आप अपने आसपास देखें और ढूंढने की कोशिश करें कि कौन सा जो है एग्जाम्पल बन सकता है किस शेप का। देन सर्कल, सर्कल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है। और सर्कल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे अगर आपके घर में कोई फ्लैट प्लेट हो, जो किचन में प्लेट्स यूज़ होती हैं, तो फ्लैट प्लेट हो वो सर्कल का एग्जाम्पल है। बैंगल भी सर्कल का एग्जाम्पल है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि बैंगल में सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री होती है, उसका जो अंदर का पोर्शन होता है वो नहीं होता, तो होगा तो वो भी सर्कल ही। देन सेमी सर्कल का तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हमेशा हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है प्रोट्रैक्टर, जिसे हम डी भी बोलते हैं, बिल्कुल इसी शेप का होता है वो। तो वो सेमी सर्कल का एग्जांपल है। और सेमी सर्कल का मतलब सिंपली है सर्कल का आधा हिस्सा, सेमी मीन्स हाफ, तो सर्कल का आधा हिस्सा इज सेमी सर्कल। तो आई होप कि आपको प्लेन फिगर्स या स्पेशली 2D शेप्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा और एग्जाम्पल्स से और भी आसानी हुई होगी समझने में। तो पेरीमीटर की जब हम बात करते हैं, तो पेरीमीटर जो है वो इनकी बाउंड्री की लेंथ है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप का पेरीमीटर होता है उस शेप की बाउंड्री की लेंथ। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और कब निकालते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और पेरीमीटर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे शेप्स सब समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।